साल 1968 में आई फिल्म मन का मीत से सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसे विलन ने कदम रखा जिसकी हरकतें तो विलन वाली थी लेकिन दिखता एकदम हीरो जैसा था। नाम था विनोद खन्ना। सुनील दत्त साहब ने ये फिल्म अपने भाई को लॉन्च करने के लिए बनाई थी, लेकिन फिल्म रिलीज के बाद विलन बने विनोद खन्ना की गाड़ी चल पड़ी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बतौर विलन फिल्मी सफर शुरू करने वाला ये अभिनेता बहुत ही कम समय में एक हीरो के रूप में लाखों दिलों की धड़कन बन गया। मेरे अपने से लेकर कुर्बानी, पूरब और पश्चिम, रेशम और शेरा, हाथ की सफाई, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, दयावान, अमर अकबर एंथनी, चांदनी और जुर्म जैसी न जाने कितनी शानदार फिल्मों में हैंडसम हीरो विनोद खन्ना ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। विनोद खन्ना एक ऐसे सितारे रहे जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। वो किसी फिल्मी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी उनके अभिनय को देख ऐसा लगता था जैसे उन्हें ये कला विरासत में मिली हो। आज भले ही वो हमारे बीच न हो, लेकिन एक वक्त था जब वो बॉलीवुड में आते ही छा गए थे। यहाँ अपने पांव जमाने के अचानक बाद विनोद खन्ना आध्यात्मिक यात्रा पर ओशो के पास चले गए। करियर के उफान पर उनका ये कदम कई लोगों को आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि बाद में विनोद खन्ना लौट आए थे और खास बात तो ये रही कि लौटने के बाद भी उनका करियर चल निकला। फिर वो राजनेता बने और राजनीति जगत में भी विनोद खन्ना का सिक्का खूब जमा। यहाँ भी वो अपने करियर में उफान पर पहुँचने ही वाले थे कि वो ऐसी यात्रा पर निकल गए जहाँ से कोई लौटकर आता नहीं। उनकी मौत के बाद लोगों को ये अंदाजा लगा कि उन्हें क्या हुआ था, जबकि वो काफी सालों से कैंसर से जूझ रहे थे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों उन्होंने अपनी जिंदगी का ये सबसे बड़ा राज दुनिया से 6 साल तक छिपाए रखा। राज था उनका कैंसर से पीड़ित होना। विनोद खन्ना ने कैंसर होने की बात अपने तक सीमित रखी थी। उन्होंने लगभग 6 सालों बाद कैंसर होने की जानकारी दी थी। वो मीडिया से बात कर रहे थे और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कैंसर का खुलासा करके सभी को चौंका दिया था। विनोद खन्ना एक सफल बॉलीवुड एक्टर होने के साथ साथ एक सफल राजनेता भी रह चुके हैं। हुआ कुछ ऐसा था कि उनसे सवाल पूछा गया था कि वो काफी समय तक अपने चुनाव क्षेत्र से गायब क्यों रहे। इस सवाल के जवाब में विनोद खन्ना ने खुलासा करते हुए कहा था कि उन्हें कैंसर है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो पॉलिटिशियन नहीं होते तो इसका खुलासा कभी नहीं करते। उन्होंने बताया था कि कैंसर का पता उन्हें 6 साल पहले चला था। उस वक्त उनकी बेटी का एक जरूरी एग्जाम चल रहा था और उसे अपने पेरेंट्स की जरूरत थी। बस इसी वजह से उन्होंने कैंसर को लेकर ये बात छुपाई। विनोद खन्ना ने उस वक्त ये भी कहा था कि उन्होंने कैंसर से जंग जीत ली है और डॉक्टर्स के मुताबिक वो 80% तक ठीक हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि इलाज के लिए उन्हें जर्मनी जाना पड़ता था और इसलिए वो गुरदासपुर में इतने समय तक नहीं आ पाए। हालांकि दुर्भाग्यवश बाद में कैंसर ने ही विनोद खन्ना की जान ली थी। बताया जाता है कि वो ब्लैडर कैंसर की एडवांस स्टेज से जूझ रहे थे। वो लोगों से खुद ही नहीं मिलना चाहते थे। विनोद खन्ना ने ही लोगों से कहा था कि वो उनसे मिलने ना आए। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें इतने बुरे हाल में देखें, इसलिए वो अपनी इस बीमारी का इलाज भी मुंबई से दूर अस्पताल में करवा रहे थे। विनोद खन्ना के करीबी दोस्त उनकी इस बीमारी के बारे में जानते थे, लेकिन इस बारे में बात न करने की उनको सख्त हिदायत दी गई थी। वैसे एक बार विनोद खन्ना कैंसर को मात दे चुके थे, लेकिन इसके दोबारा वार करने पर विनोद खन्ना इस जानलेवा बीमारी से बच नहीं पाए और जिंदगी से जंग हार गए। आपको बता दें कि विनोद खन्ना को जब से कैंसर का पता चला था तभी से वो लाइमलाइट से दूर हो गए थे। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। अच्छा, कैंसर के इलाज के दौरान उनकी एक तस्वीर भी सामने आई थी। उस फोटो में विनोद खन्ना बेहद दुबले पतले नजर आ रहे थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है तो वो बहुत नाराज हो गए थे। 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और उनकी मौत ने देश भर के लोगों को हिलाकर रख दिया था। शुक्रिया।